राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो जिस प्रकार से मार्केट के हालात अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, अब मार्केट में ऐसी कौन सी खबरें हैं जिसकी दम पे ऐसा लग रहा है कि भारतीय बाजारों में करेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो भी अब यही बातें बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो बजट है उससे पहले जो है एक अच्छा खासा करेक्शन भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकता है। और क्या कुछ कंडीशनें कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी में बनती हुई नज़र आ रही है, सब कुछ चर्चा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी कोई भी राय है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई भी क्योरीज है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सब पे हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करें आज के बाजार की, तो आज भारतीय बाजार फिर से 24,600 का लेवल पार करते हुए दिखाई दिए। 632 635 तक ऑल टाइम हाई फिर से नया बनाते हुए दिखाई दिए। वहीं सेंसेक्स में भी करीब 150 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। पीएसयू सेक्टर, रियलिटी और ऑयल गैस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तेजी वाले शेयरों की बात करें, ओएनजीसी, एसबीआई लाइफ, श्री राम फाइनेंस, एसबीआई और बजाज ऑटो जैसे शेयरों में अच्छी खासी तेजी। उसके अलावा एलटीआईएम, एशियन पेंट, ग्रासिम, टाटा स्टील और टाटा कंज्यूमर में गिरावट का मूड माहौल आज देखने को मिला। तो ये तो संकेत है आज के भारतीय बाजारों के। लेकिन एक बार इस न्यूज़ को भी देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जो है, मार्केट लाइकली टू सी सम प्रॉफिट बुकिंग पोस्ट बजट, यानी कि पोस्ट बजट से पहले भारतीय बाजार एक बड़ी जो प्रॉफिट बुकिंग है उसकी तरफ दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। जो दीपक जसानी हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के, वो ये बात बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो विशेषज्ञ हैं वो भी यही बातें चालू करते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे देखें तो एक अच्छी खासी जो है बातें जो है यहाँ से विशेषज्ञों की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। अब आते हैं आज के बाजार पे। आज के बाजार की बात करें तो निफ्टी में 84 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी की तरफ से भी अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल रहा। जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे कि अमेरिकी बाज़ारों में जिस प्रकार से मूड माहौल चल रहा है, जो ट्रंप थे उनके ऊपर गोली चली थी और उसके बाद अमेरिकी बाज़ारों के हालात तगड़े होते हुए दिखाई दिए थे। और सुबह सुबह गैप अप के संकेत भी हमें मिलते हुए दिखाई दिए। निफ्टी आईटी जो कि इतने दिनों से अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा था, आज करीब 111 पॉइंट की तेज़ी वहाँ से देखने को मिली। और निफ्टी मिड कैप से भी मिले जुले संकेत ही आज दिखाई दिए। एक बड़ा आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया जो भी थोड़ा नेगेटिव आंकड़ा था, वो था होलसेल इन्फ्लेशन का। वहाँ पे करीब जो है 16 महीने के हाई पे जो होलसेल इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं, यानी कि महंगाई के आंकड़े हैं, वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है उसमें 5% तक की तेज़ी जून के महीने में देखने को मिली है। तो एक नेगेटिव संकेत यहाँ से भी निकल के आ रहे हैं कि 16 महीनों की ऊंचाई पर जो होलसेल इन्फ्लेशन है उसके आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के आंकड़ों पे कि किस प्रकार से ये आंकड़े आगे रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंदी की पोजीशन पे, यानी कि कॉल राइटर्स की। कॉल राइटर्स की सबसे पहले बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 24,500 का लेवल, 24,600 का लेवल, 24,700 का और 24,800 का। सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग है वो देखने को मिलेगी 2,13,000 24,600 पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो जोन है वो 24,600 का रहने वाला है। जैसा कि हम शुक्रवार से ही बात कर रहे हैं कि जब तक 24,600 का लेवल अच्छे खासे तरीके से नहीं निकलेगा तब तक भारतीय बाजारों में एक बड़ी तेज़ी फिर से देखने को नहीं मिलेगी। आज भारतीय बाजार 24,600 के आसपास ही कंसोलिडेशन करते हुए नजर आई। ये एक पॉजिटिव संकेत भी है कि भारतीय बाजार यहाँ पे ही कंसोलिडेशन नजर आई, कोई बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिला। उसके बाद 24,700 पे करीब 1,80,000 की पोजीशन और 24,800 पर भी 1,75,000 की पोजीशन हमें देखने को मिल रही है। 24,500 पर भी 1,70,000 की पोजीशन अब भी कॉल राइटर्स की तरफ से बनी हुई है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो 24,600 का रहेगा और 24,700 का रहने वाला है। यानी कि कुल मिला के देखें तो अच्छे खासे रेजिस्टेंस पॉइंट्स भी इनको हम कह सकते हैं। उसके अलावा बात करें पुट राइटर्स की तरफ से, तो यहाँ पे देखें पुट राइटर्स यानी कि सपोर्ट का लेवल कौन से जोन काम करेंगे। 24,300 पे करीब 2,19,000 पुट राइटर्स है। 24,400 पे करीब 2,30,000, 24,500 पे 2,95,000 और 24,600 पे 2,10,000। तो सबसे मेन रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन देखें तो 24,500 और 24,600, ये दो जोनों पे आपको नज़र रखनी है। क्योंकि यदि यहाँ से 24,500 का 600 का लेवल टूटता है तो 24,500 का एक अच्छा खासा सपोर्ट निफ्टी में अभी भी बना हुआ है। तो ये जो पोजीशनें हैं ये आप ध्यान रख सकते हैं कि कौन सी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। हम एक बार चार्ट भी अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी की भी आप यहाँ पे कॉल राइटर्स की बात करें तो 52,500 पर करीब 1,60,000 की पोजीशन है।
52,600, 52,700 पर एक लाख 10,10,000 की, और 53,000 पे करीब 1,80,000 की पोजीशनें हैं। तो 53,000 का एक रेजिस्टेंस जोन अभी भी बना हुआ है। 52,800 से लेकर 53,000 का जोन जब तक बैंक निफ्टी में नहीं टूटेगा तब तक एक बड़ी तेज़ी देखने को आपको नहीं मिलेगी। उसके अलावा पुट राइटर्स की बात करें तो 52,000 पे करीब 2,20,000 की, 51,900 पे 1,10,000 की, 52,200 पे 1,40,000 की, और 52,300, 400 और 500 पर भी आप देख सकते हैं। तो 52,500 पे आप यहाँ पे देखेंगे तो करीब 2,12,000 तक की यहाँ पे पुट राइटिंग देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। अब चलते हैं कि लेवल्स कल कौन से लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे निफ्टी की बात करेंगे तो आज यानी कि हम जब पहले बात कर रहे थे तो यही जोन जो बात कर रहे थे 24,600 का, ये इंपॉर्टेंट था। अब अगर लेवल्स की बात करें तो कल यदि बाजार यहाँ पे 24,600 के ऊपर फिर से टिकेगा तो एक अच्छी खासी तेज़ी 24,700 तक फिर से देखने को मिल रही है। लेकिन जिस हिसाब से विशेषज्ञ ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक करेक्शन आना चाहिए, तो सबसे जो सपोर्ट जोन रहेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, वो रहेगा 24,500 का, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग भी बनी हुई है। उसके बाद यदि ये लेवल भी ब्रीच होता है तो ये एक 24,400 का लेवल भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये दो सपोर्ट जोन अभी भी अच्छे खासे बने हुए हैं और यहाँ पे पुट राइटिंग भी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। रेजिस्टेंस जोन में आप बात करें तो यदि 24,620 के ऊपर या 30 के लगभग बाजार ऊपर जाने की कोशिश करता है तो सीधा 24,700 आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और यदि रैली अच्छी रही तो 24,800 तक के बाजार के संकेत अभी भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में ऐसा अभी भी कोई डर का माहौल नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ा करेक्शन अभी भी देखने को मिले। जब करेक्शन होगा तो एक अच्छे खासे संकेत हमें मिलते हुए दिखाई देंगे और ये अच्छे खासे सपोर्ट जोन भी ब्रीच होते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। लोअर लो की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी, उसके बाद भारतीय बाजारों में एक गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा बैंक निफ्टी से भी, क्योंकि यहाँ पे जो Q1 के आंकड़े हैं वो भी ज़बरदस्त तरीके से आते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप बैंक निफ्टी को देख सकते हैं कि जोन में ही बैंक निफ्टी अभी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस जोन को नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जब तक ब्रिज नहीं होगा तब तक भारतीय बाजारों में बैंक निफ्टी में एक बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे ऊपर की तरफ 52,800 का एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस जोन है और नीचे की बात करें तो 52,200 का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस जोन को यानी कि 600 पॉइंट की रेंज में ही बैंक निफ्टी अभी काम कर रहा है। जब तक ये जोन नहीं टूटेगा तब तक बैंक निफ्टी में आप ट्रेड ना ले तो ही आपके लिए बेहतर होगा। तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियो को आप कमेंट भी कर सकते हैं और कई आपके पास क्वेरीज हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।